हरे कृष्ण सोल फैमिली। आज भगवान जी आप लोग को बताने जा रहे हैं एक टॉपिक है उसके विषय में। और वो टॉपिक है मदर वुंड, फादर वुंड, जो कि वेरी मच इम्पोर्टेंट है किंगडम स्पाउस जर्नी में। गॉड ने ये भी बोला है कि आप लोग जब तक अपना जेनरेशन का ब्लड लाइन डीमंस को कास्ट आउट नहीं करते अपना लाइफ से, अपना बॉडी से, स्पिरिट से, तब तक ये यूनियन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब फ्रस्ट्रेट हो जाए। नो, आप लोगों को इतना करना है कि आपका जेनरेशन का ब्लड लाइन डीमंस को आप लोग स्क्रिप्चर्स, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स भी लगा सकते हैं। हाँ, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स और भी पढ़ सकते हैं। लाइक जेनरेशनल ब्लड लाइन डीमंस, कास्टिंग आउट जेनरेशनल ब्लड लाइन डीमंस, अपरूट करना है, फायर करना है, बाइंड करना है। ओके, ये प्रेयर पॉइंट। हाँ, और जेनरेशन का कोर्सेस एक्सेस काउंटरफिट्स को भी, किंगडम स्पाउस की तरफ के काउंटरफिट्स, आपके तरफ के काउंटरफिट्स को भी रिब्यूक करना है फायर एनर्जी में। लाइक उन लोग को क्या करना है, रिब्यूक करना है, अपरूट करना है। वो ईवल स्पिरिट, वो जो है ना ग्रिप में रखना चाह रहा है आपको या आपका किंगडम स्पाउस को, उसको भी फायर करना है, बाइंड करना है, अपरूट करना है। और कभी भी काउंटरफिट्स के बारे में भी नेगेटिव एकदम नेगेटिव होता है ना, उसका लाइफ ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है। ये आप लोग फिर नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो। काउंटरफिट्स को भी अच्छा वाला ब्लेसिंग्स देना है कि उनको भी अपना किंगडम स्पाउस मिल जाए, वो अपना किंगडम स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाए और मेरा किंगडम स्पाउस को छोड़ दे पीसफुली। और किंगडम स्पाउस आपका वो रिनाउंस करे उन काउंटरफिट्स को, और आप भी काउंटरफिट्स को रिनाउंस करें। और स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े, स्क्रिप्चर्स भी ये देखे। आप लोग गूगल में जा सकते हो, मेटा एआई में जा सकते हो। ओके, और ये जो है ना किंगडम स्पाउस जर्नी में ना, आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि आज तक आप लोगों ने नेगेटिव रिलेशनशिप्स से, लाइक होता है ना, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वगैरह अट्रैक्ट किया हुआ होगा। रिलेशनशिप, लव रिलेशंस अच्छा नहीं हुआ होगा आपका लाइफ में। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इतना है कि बस भगवान जी ने आपको ये मैसेज दिया है कि ये क्या है, ये है चाइल्डहुड ट्रॉमास के, बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमास। हाँ, क्योंकि आप लोग एक डिसफंक्शनल फैमिली में बर्थ हुआ होगा आपका। अगर इफ़ आप तो इम्पैथ हो, ये जर्नी में हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर यही होता है कि डिसफंक्शनल फैमिली मेम्बर्स होता है। पेरेंटिंग भी अच्छा नहीं होता है, नार्सिसिस्टिक फैमिली में आपको का बर्थ होता है और वेरी मच टॉक्सिक होता है। अगर फादर फिगर हो तो वेरी मच कंट्रोलिंग टाइप का, मैनिपुलेटिव टाइप का, और इग्नोर करने वाला, अपने में ही वो, अपने में ही मस्त था फादर फिगर, एकदम अपना ही उसका चल रहा होता है और आपको ही अटेंशन चाहिए होता है उनका। तो ये है फादर्स का पर्सपेक्टिव का। हाँ, फादर डॉटर रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो लोग एकदम, होता है ना कि टाइम ही नहीं देते, अटेंशन ही नहीं देते, इग्नोर करते रहते हैं। सिकनेस में तो अगर इफ़ यू आर सिक, कभी भी देखेंगे भी तो वो होता है ना, एकदम पैम्परिंग वाला नहीं होता है नार्सिसिस्टिक फैमिली में। एक दवाई दिया तो बस हो गया, ख़त्म कहानी। या तो बैठ कर सहलाना होता है, फिज़िकल टच वो नहीं मिलता है। और फादर फिगर बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट में होता है, अपना ही होता है ना, लाइक वर्कहोलिक होता है, अपना काम में ही उनका ध्यान होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा होता है, उनका नार्सिसिस्टिक डॉटर, लाइक आपका फैमिली मेम्बर में ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर अ डॉटर, देन फादर क्या करेगा कि हाँ, फाइनेंशियली वो हेल्प करेगा बट इमोशनली एब्सेंट होगा, इमोशनली कम्प्लीटली एब्सेंट। आप अटेंशन के लिए लाइक गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे। हाँ, पहले तो ऐसा ही होता है, पर वो लोग ना नहीं देते। और मदर तो वेरी मच टॉक्सिक।
मदर भी वेरी मच अब्यूज़िव वर्ड्स बोलने वाला होता है ना, कि लो सेल्फ एस्टीम, लो वो सेल्फ वर्थ, लो कॉन्फिडेंस बनाने वाली होता है, कंपैरिजन करने वाली, कि उसका देखा है, इसका देखा है, ऐसा होगा, आपको पुल डाउन करेगा। जेलेसी भी होता है, और ट्रायंगुलेशन होता है। ये पेरेंट जो बोल रही हूँ ना, नार्सिसिस्टिक पेरेंट, वो ट्रायंगुलेट करता है अपना। अगर आपका भाई या बहन होता है तो उन लोगों के साथ ट्रायंगुलेशन होता है, लव ट्रायंगुलेशन करता है। अभी वो लव ट्रायंगुलेशन आप लोग गूगल में या तो किसी में भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ लव ट्रायंगुलेशन। ओके, और नार्सिसिस्टिक फैमिली में लव स्पेल होता है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रेजोनेट हुआ नहीं हुआ बता देना। अगर लव स्पेल, ओके, नार्सिसिस्टिक फैमिली में ना, अगर मम्मी पापा होगा और ब्रदर सिस्टर होगी, तो वो मम्मी पापा का क्या करेगा, वो अगर नार्सिसिस्टिक वॉरलॉक एंड विचेस होगा तो वो आपका जो सिबलिंग है ना, उसके साथ सेपरेशन स्पेल कर देगा। आप लोगों का बनेगा ही नहीं, वो सिबलिंग के साथ आप लोगों का एकदम ही नहीं बनेगा। फिर आपका क्या होगा कि एक पेरेंट के साथ थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, दूसरे पेरेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। वो इसी वजह से ये सेपरेशन स्पेल, क्योंकि वो पेरेंट ने आपको दूसरे पेरेंट के साथ क्या करा है, सेपरेशनल स्पेल में रखा है, और ख़ुद को क्या करा है, लव स्पेल में रखा हुआ है। तो ऐसा होगा। हाँ, ये ना नार्सिसिस्टिक फैमिली में लव स्पेल, सेपरेशन स्पेल इसीलिए हुआ होता है। अगर आप मेरा पॉइंट डाउन कर रहे हो तो ऐसा होता है कि नार्सिसिस्टिक फैमिली में ना लव स्पेल, सेपरेशन स्पेल क्या होता है, तभी हमारा किसी के साथ बनता नहीं है। हाँ, हमारा घर में फैमिली मेम्बर के साथ ही नहीं बनता है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ लव स्पेल, सेपरेशन स्पेल सेल्फ स्पेल वर्क होता है नार्सिसिस्टिक डिसफंक्शनल फैमिली में। इसी वजह से ना आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा लव लाइफ क्यों ऐसा है, टॉक्सिक सा। अभी क्या होगा कि पीछे जो एक्सेस वगैरह होगा ना आपका, जैसा उनके साथ हो, लाइक आपका एंड अप हुआ है ना, वैसे ही ये नेक्स्ट बंदे के साथ एंड अप होगा। नथिंग न्यू, फेसेस न्यू होगा पर एक्सपीरियंस सेम ही होगा। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है, भगवान जी कह रहे, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमाज है आपके अंदर, अनहील्ड इमोशंस है। वो क्या करता है कि आपके अंदर है तो ना बाहर ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है इंसान, कि वो भी एक टॉक्सिक ही होता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए, ये था प्रॉब्लम, ये था क्या था, प्रॉब्लम्स था। अभी सल्यूशन दे रहे हैं गॉड आपको अब सल्यूशंस दे रहे हैं। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। भगवान जी बोल रहे हैं, जो भी आप लोग हो, जहाँ भी ट्रॉमा हुआ है, जहाँ भी पेन, हॉट, हाँ, आपका ये टॉक्सिक लव रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड वंस, हाँ, तो अभी क्या करना है, फर्स्ट फादर की तरफ से अगर अटेंशन नहीं मिल रहा है, डॉटर्स हो आप, तो क्या करना है, या तो सन हो आप, एनीथिंग वाइस वर्सा, तो आपको क्या करना है कि फुल मून फेज़ में, फुल मून जब होता है उसका फेज़ में क्या करना है, अभी मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ना, ये फुल मून का फेज़ है। हाँ, अभी फुल मून आने वाला है, इसका मतलब हम ये रिलीजिंग फेज़ है। तो इसमें क्या करना है, जर्नलिंग करना है। भगवान जी बोल रहे हैं कि पेन एंड पेपर लो, खाली पेपर, उसमें लिखिए कि फादर की वजह से आपको क्या नहीं मिला, सब कुछ लिखिए। अटेंशन नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, फादर की वजह से आप एक लोनली वुल्फ जैसे बन गए, फादर की वजह से फादर एकदम मैनिपुलेटिव है, ये सब कुछ लिखिए। हाँ, और चाइल्डहुड में जो ट्रबल आया है फादर की वजह से, उसने फादर ने आपको पीटा है या फिर डांटा है, वॉट एवर, एवरीथिंग, राइट इट डाउन, द नेगेटिव थिंग। इट्स ओके, आपको रोना भी आएगा, आपका मदर ने भी किया होगा तो आपको रोना आएगा, क्या होगा, सब कुछ कीजिए, क्योंकि ये फुल मून फेज़ ही है, रिलीज़ करने वाला फेज़। एक पेपर में सब कुछ लिखिए और उसको बर्न करिए। ओके, बर्न करिए, और बर्न करते करते देखिए, वो फायर में देखिए कि आपका सब
ट्रॉमा, इमोशन सब कुछ उसमें ही जल रहा है। और दूसरा पन्ना लीजिए, दूसरा पेपर लीजिए, वो खाली पेपर में आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिए। क्या लिखना है? ठीक ऑपोजिट लिखना है। हाँ, ध्यान से सुनिए, ठीक ऑपोजिट लिखना है। भगवान जी बोल रहे हैं कि इफ़ यू वेर रिजेक्टेड बाई योर पेरेंट्स, अभी लिखना है आई एम एक्सेप्टेड बाई माई सेल्फ, आई एम एक्सेप्टेड बाई गॉड। अभी क्या करना है ना, आपका जो आइडेंटिटी आज तक का जो ऑर्फन वाला आइडेंटिटी था ना, पेरेंट्स होते हुए भी एक ऑर्फन जैसा फील करना, वो आइडेंटिटी था ना, उसको क्रश करके, उसको बर्न करके अब नया वाला क्या लिखना है? आई एम एक्सेप्टेड बाय माई सेल्फ, आई एम एक्सेप्टेड बाय मोस्ट हाई गॉड। और ये भी लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है? जो जो हुआ है उसका ठीक ऑपोजिट लिखना है। आई एम लव्ड बाय माई सेल्फ, आई एम लव्ड बाय माई मोस्ट हाई। ओके, आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, आई प्रायोरिटाइज माई गॉड, आई एम गॉड्स चूजन वन, आई एम गॉड्स डॉटर और सन। अभी क्या हुआ? आपका शिफ्ट हुआ। करके दिखिएगा, ये करके दिखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और भगवान जी कह रहे कि एक बार भगवान जी को ट्रस्ट करिए, एक बारी सिर्फ। आज तक आपने जो भी मांगने का है, जो भी आपको पेरेंट्स को फर्स्ट में बोला होगा, वो फर्स्ट में भगवान जी के साथ शेयर करिए। भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे, एक छोटे बच्चे की तरह। हाँ, लाइक आप लोग ये बोलोगे फिर तो ये बिज़नेस हो गया, ये तो भगवान जी के साथ एकदम फिर ये ट्रेड हो गया। नो, इट इज़ नॉट ट्रेड। ये कुछ भी, ये ऐसा नहीं है। एक सच्चा वाला होना चाहिए ना। ये नहीं कि भगवान जी ने नहीं दिया तो एकदम रूट, एकदम मैं भगवान जी आज से बात नहीं करूँगी, ये नहीं। भगवान जी नहीं देते क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इस सीज़न के लिए अच्छा ही नहीं है, इसीलिए नहीं दे रहे। हाँ, वो चीज़ अच्छा हो सकता है, अगर वो चीज़ अच्छा होगा तो आपको नेक्स्ट सीज़न में देंगे, पर ये सीज़न आपके लिए वो अच्छा नहीं है। ओके, सो ऐसे ही फर्स्ट भगवान जी के साथ बोलिए और देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। और फर्स्ट में ये करना है जर्नलिंग कि आपने एवरीथिंग पॉजिटिव लिखना है। प्रेयर करना है, फिर प्रेयर करना है। आई रिमूव ऑल हर्ट एंड पेन, ऑल माई चाइल्डहुड वुंड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल के स्क्रिप्चर देखिएगा गूगल में। पेरेंट वुंड, फादर वुंड, मदर वुंड का स्क्रिप्चर्स मिलता है, वो पढ़िएगा रात को। हाँ, मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूँगी प्रेयर पॉइंट्स भी, कौन कौन सा प्रेयर करना है आपको मैं कंप्लीटली दे दूँगी उधर, और 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा आपको, देखिएगा ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में। और फादर वुंड ये होगा, जर्नलिंग हो गया ना आपका। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में भगवान जी बोल रहे हैं कि बाउंड्री क्रिएट करें, बाउंड्री। अभी देखो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आज तक आप लोग क्या करते थे? अटेंशन नहीं मिला तो चेस करना शुरू, चेस, हाँ मुझे अटेंशन दो, भीख मांगना। नो, भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अगर आप ना फॉर एन एग्जाम्पल एक कुत्ता या तो बिल्ली को चेस करिए, तो पीछे पीछे भागिए तो वो भी भागेगा। हाँ, जब आप उनके पीछे नहीं भागोगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा आपके पास ना। तो आज से भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग आपको, भगवान जी बोल रहे हैं कि चेज़ नहीं करना, चेज़ ये अप्रूट करिए अपना लाइफ से, ख़त्म करिए इसका मैटर चेज़ करना। आज तक जितना चेज़ किया, आज तक आपने जितना जॉब को किया, ये बंदा बंदी को किया, वॉट एवर द सीन इज़। लाइक भगवान जी बोल रहे हैं कि आज तक आपने जितना चेज़ किया, चेज़ करना ही है तो भगवान जी को करो ना। हाँ, आज से नो चेस, ओनली अ ट्रैक। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करिएगा। जितना वो इंसान आपको टाइम नहीं देता है ना, उससे डबल आप उनको टाइम मत दीजिए। आप वो टाइम क्या करिए, वो टाइम आप खुद पर लगाइए, खुद को बिल्ड करना। भगवान जी के साथ बात करिए, या तो खुद को बिल्ड करना, जो आपको पसंद है। फ़ोन में भी जो आपको पसंद है ना, अभी
डिटॉक्स करना हो अपना हेल्थ को लेकर, या तो कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट अपने आप में लगाइए वो टाइम। हाँ, दूसरों को चेस करने वाला टाइम, भगवान जी इतना बोलना चाह रहे हैं कि दूसरों को चेस करने वाला टाइम अगर भगवान जी और आप खुद में लगाओगे ना, विद इन वन वीक आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। खुद में ही आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप मोर सेटिस्फाइड होंगे। आप चेज़ नहीं कर रहे हो। और चेज़ सेकंड में ये है कि बाउंड्रीज़ लगाना है। थॉट में बाउंड्रीज़ लगा के ना, अगर आपको दिमाग वो हो रहा है तो इतना याद करिएगा कि वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करना। जो भी है वो अगर आपको टेंशन होता है ना कि अभी आएगा, वो आएगा, फिर नहीं आएगा, अट्रैक्ट होएगा नहीं, इसमें नहीं रहना है। आपको क्या करना है, एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट सिर्फ आप करते हो, भगवान जी करते हो, बस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये मोड में आ जाइए। हाँ, और आपका लव्ड वंस एग्जिस्ट करता है और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाला मोड में आ जाइए। और लास्टली ये है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तो है ही है आपके पास। लास्टली ये है कि अगर इसकी वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हो, या तो आपको टू मच बोले, हाँ, कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, यू आर सो टू मच वाला किसी ने बोल डाला आपको, हाँ, इतना भी नहीं कर सके, यू आर टू मच, ऐसा बोल डाला, तो आपको क्या करना है, चुपचाप रहना है। आपको चुपचाप रहना है। आपको आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। नो आर्ग्यूमेंट्स। जो आज तक आपने ना किसी ने कुछ बोला तो आप तो झट से, इसने, भगवान जी बोल रहे हैं कि उसने कुछ एक बोला ना, आप उसको 1000 टाइम्स उसका रिप्लाई करते थे। बट अभी आपका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ है, अभी भगवान जी ने बोला है, भगवान जी का वॉइस सुनाई देता है आपको, तो अभी क्या करना है, कोई आपको आर्ग्यूमेंट करने आए, उसको भाव मत दिया करें, उसको आप एनर्जी नहीं दिया करें। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम प्लांट में भी एक पानी रोज़ डालते हैं तो वो क्या होता है, प्लांट अच्छे से खिल जाता है ना, वो बढ़ जाता है। ऐसे ही इट डिपेंड्स कि हम कहाँ एनर्जी दे रहे हैं। अगर गलत जगह एनर्जी दे रहे हैं तो वो तो गलत ही होएगा ना, और ज़्यादा बढ़ेगा ना गलत। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, चुपचाप, एकदम चुपचाप मीन्स चुपचाप। वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, जीजस 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 जीजस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चैंट, वो कर सकते हो आप। ओके, सो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एनर्जी किसी को भी नहीं देना है। बहुत लेने के लिए आएगा पर देना किसी का नहीं है। ओके, सो मेंटली भी, इमोशनली, फिज़िकली डिटैच हो जाए इस तरीके के इंसान से, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, डिटैच हो जाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ ड्रेन करेगा आपको, वो लोग सिर्फ आपका लाइफ में ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट करवाएगा और कुछ नहीं। और ये लोग ना बहुत शाणे होते हैं, ये लोग ना थोड़ा थोड़ा ना ब्रेड क्रम्बिंग भी करते हैं। आपको कंप्लीटली छोड़ेगा नहीं ये लोग क्या करेगा, ब्रेड क्रम्स देगा। ब्रेड क्रम्स जो होता है ना, रैट का ट्रैप होता है ना, माउस का ट्रैप, जिसमें मम्मी लोग वो अंदर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं और रैट उसमें ट्रैप हो जाता है, या तो ब्रेड का टुकड़ा होता है उसमें ट्रैप होता है, यही इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेरेंट्स के साथ रूडली बिहेव करना है, आपको पेरेंट्स को एकदम रूड वे में हैंडल करना है। नो, भगवान जी बोल रहे हैं कि पेरेंट्स हो जो भी हो, आपको रूडली बात नहीं करना है, डिसरेस्पेक्ट में बात नहीं करना है। आपको इतना करना है, मैंने क्या बोला, बाउंड्रीज सेट करना है बस। यस, नो में आंसर। मेंटली डिटैच हो जाइए, फिज़िकली इमोशनली डिटैच हो जाइए, हाँ, कम्प्लीटली डिटैच हो जाइए और अपने में खुद में ध्यान लाइए। वो लोग बात करते हैं तो यस नो में, एक शॉर्ट रिप्लाई में आप लोग कर सकते हैं, पर डिसरेस्पेक्ट किसी को भी मत करना। ओके, थैंक यू।